सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आप जैसे जहाँ तक कि दिलो दिमाग में कोई भी बात आती है तो उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये बेसिक नेचर में होता है। जैसी बात से आप इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड हो जाएंगे, डेफिनेटली कुछ समय के अंतराल में वो काम करने वाले रहेंगे। आप जितना ज़्यादा इंडिपेंडेंटली वर्क करें, आपको उतना ज़्यादा ग्रोथ सक्सेस लाइफ में देखने को मिलेगा, क्योंकि आप किसी के भी अंडर में या किसी से भी दब कर कभी भी कंफर्टेबली वर्क नहीं कर सकते हैं। तो नॉर्मली खुद का काम करना आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल यहाँ रहेगा। सारी फिंगर के कंपैरिजन में लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि थोड़ा गैप है, तो इस कारण से आप सुन सबके लेंगे लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की ही। और यहाँ पर देखा जाए तो लिटिल फिंगर के लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट से थोड़ी सी शॉर्ट है, तो उस कारण से कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट थोड़ा सा वीक होता है, जिसके कारण मन के अंदर ही बात को दबाए रखना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर के समय बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना, और साथ ही साथ ये थोड़ा लेट लतीफ़ काम को भी व्यक्त करता है। तो आपके काम में एक प्रकार से टाल मटोल भी देखने को मिलेगा, जिसके कारण देरी से आप कहीं ना कहीं अपने काम को कर पाने में सक्षम देखने को मिलेंगे। बुध का रेमेडी थोड़ा करना रहेगा, इसके द्वारा ही आपका जो लाइफ में जो है पंचुअलिटी, मैनेजमेंट या कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होगा। थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छा रिकमेंडेशन दे रही है। थर्ड वैसे भी सूर्य की फिंगर है और ये व्यक्ति को नाम, इज्जत समाज में अच्छा देता है, तो ऐसे जातक जहाँ भी जाते हैं अच्छा नाम या अपना अच्छा नाम जो है स्थापित कर पाने में सक्षम रहते हैं। इसके अलावा ये रिस्क टेकर व्यक्ति को बनाता है, तो रिस्क लेने से कभी भी पीछे आप जैसे जातक हटते नहीं हैं, और खुद के दम पर ही काम करने से आपको सर्वाधिक जो है भाग्य उन्नति देखने को मिलेगा। और एक प्रकार से ये क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी भी आपको बहुत अच्छा देगा, जिसके कारण अगर कुछ भी कलात्मक गतिविधि है तो उसको निखारिए, लोगों के सामने लाइए, तो बहुत ज़्यादा नेम, रिस्पेक्ट सोसाइटी में आपका बढ़ेगा। फर्स्ट फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जिसके कारण डाउन टू अर्थ ऐसे जातक देखने को मिलते हैं, और फिंगर के ऊपर यहाँ सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाती है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, इन सारी योगों को दर्शाता है। फैलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, आपका इंटरनल मार्स डेवलप ठीक है, तो ये स्टेमिना, एनर्जी आपके अंदर अच्छा देगा। देखा जाए तो यहाँ फिंगर के नॉट्स डेवलप्ड हैं, थोड़ा सा थर्ड और लास्ट वन थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, जिसके कारण ये हर काम की स्टार्टिंग में कन्फ्यूज़न देगा। बाकी ऐसे जातक बहुत ज़्यादा स्पष्टवादी होते हैं, जो है सीधे मुंह पर कह देने वाले देखने को मिलते हैं। थंब का साइज़ पीछे की ओर बेंड हो रहा है, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी को अच्छा इंडिकेट करता है, जिसके कारण जैसा समय परिस्थिति है उसके अनुसार अपने आप को ढाल पाने में सक्षम रहते हैं। और आपके हाथ में जो सबसे शुभ चिन्ह है वो है यहाँ पर आपका यव का चिन्ह। इतना शार्प और इतना अच्छा यव का चिन्ह व्यक्ति को सिक्स्थ सेंस इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग देता है। और आप जैसे ज़्यादा अगर मेडिटेशन करें, पूजा पाठ, योगा करें, तो लाइफ में मल्टीपल बेस्ट एक्सपीरियंसेस देखने को मिलता है, जिसके कारण लाइफ में पीसफुलनेस होना, हैप्पीनेस बढ़ना, और ज़्यादा अचीवमेंट बढ़ना, लक इम्प्रूव होना, एक्सपीरियंसेस इतने अच्छे अच्छे गेन करना कि उसके बलबूते पर सही समय पर सही डिसीजन लेने लगना, और सिक्स्थ सेंस इंट्यूशन, ये सारी चीज़ें बढ़ेगी। इसीलिए इन सारी चीज़ों को ऐड करिए लाइफ में। सेकंड फिलेंज की लेंथ अच्छी है, तो लॉजिकल पावर अच्छा है। जिस भी काम में आपने लॉजिक लगा लिया, दूरदर्शिता रखा, सोच विचार के निर्णय लिया, उन सारे कार्यों में निश्चित तौर से लाभ मिलेगा। और जो थंब पीछे की ओर बेंड हो रहा है, ये लविंग एंड केयरिंग टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है। आप जैसे जातकों को एकदम फॉर्मल रिलेशन रखना पसंद नहीं आता है। जो एक्चुअल रिलेशन है इसकी परख ही अलग रहती है, और एक्चुअल रिलेशन रख पाने में ही जो है विश्वास रखते हैं। रियलिस्टिक वे में जीना, रियलिस्टिक वे में बातचीत करना, रिलेशन रखना। पाम का साइज़ देखा जाए तो लंबाई चौड़ाई में अच्छा है। देखा जाए तो ये लंबाई में अच्छा जा रहा है, लेकिन जैसे इसका एक प्रकार से देखा जाए तो चौड़ाई में भी डिवाइडेशन है, तो सारे जो एरियाज़ हैं एक बराबर का जो है इनका साइज़ है। इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है, एक्शन जोन अच्छा डेवलप है, थिंकिंग जोन भी इवन ऑन अच्छी है। तो इस कारण से जो भी अपने जीवन में सोचेंगे या ठानेंगे, उन सारी चीज़ों को हासिल कर पाएंगे। तो ये हार्ड वर्किंग नेचर को प्लस इंस्पिरेटिव, मोटिवेशनल टाइप ऑफ नेचर को दर्शाता है। किसी भी प्रकार का काम दे दिया जाए हाथ में, कभी भी ना नहीं निकलेगा, और हर काम को कर पाने में सक्षमता भी आपके अंदर अच्छी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो गुरु के क्षेत्र पर आप देख सकते हैं कि जुपिटर माउंट इनका डेवलप ठीक है, लेकिन जुपिटर और सैटर्न का कॉम्बिनेशन होना थोड़ा सही नहीं होता है। यानी जो ज्ञान होता है
वो कहीं ना कहीं इतना सदुपयोग नहीं हो पाता है। इसके अलावा देखा जाए तो ये मूड स्विंग के प्रॉब्लम को भी यहाँ पर दर्शाता है। इमोशंस फीलिंग्स से बार बार फ्लक्चुएशन होते हैं, जिसके कारण अपने खुद के लिए गए निर्णय पर बार बार जो है आप जैसे ज़्यादा तक चेंजेस करते हैं। तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं इतना अच्छा नहीं माना जाता जब सैटर्न और गुरु एक प्रकार से मिक्स हो जाएं। तो हालांकि मैं इसका रेमेडी आपको दूंगा व्हाट्सएप पर सैटर्न के लिए खासकर। इसमें सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट तो है ही, गुरु का भी इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए आपको सबसे पहले तो कहीं ना कहीं गुरु बहुत अच्छे बनाने पड़ेंगे, जिनका सिद्धांत आपको जो है फॉलो करना रहेगा। बाकी ऐसा जुपिटर देखा जाए तो सुख सुविधा में कोई कमी नहीं देता है। प्रोग्रेस लाइन अच्छी अवेलेबल है, तो एम्बिशियस नेचर रहेगा, ऊंची सोच अप्रोच रहती है। जीवन में अपने खुद के दम पर आप जैसे ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। शनि के ऊपर देखा जाए तो आड़ी रेखा जरूर है, लेकिन विंडो साइन भी अवेलेबल है। ये थोड़ा सही नहीं माना जाता इस प्रकार की आड़ी रेखा, लेकिन स्क्वायर का साइन हुआ या विंडो ऐसे साइन हुए तो ये प्रोटेक्शन का चिन्ह होता है, जिसके कारण ऐसे जातकों के ऊपर चाहे जितने भी कष्ट, विपदा, आपदा क्यों ना आ जाए, लेकिन उससे लड़ने की सक्षमता हुई या उन कष्टों से निकलने की सक्षमता हुई, अच्छा धनागमन हुआ, इन सारी योगों को दर्शाता है। तो ये नॉर्मली एक्सीडेंट के द्वारा जो प्रोटेक्शन होता है उन सारे योगों को दर्शाता है। इसीलिए एक्सीडेंट होते होते जो है नहीं होता, भगवान ना करे ऐसा कभी कोई योग बने, लेकिन ये सिर्फ इसी में बेनिफिशियल है। लेकिन यहाँ की आड़ी रेखा एक प्रकार से कर्ज को भी इंडिकेट करती है। जो आड़ी रेखा जा रही है थोड़ा कर्ज को दर्शाती है कि जिसके कारण हर काम के एंड में ज़रूर आपकी रुकावट, प्रॉब्लम आएगा डेफिनेटली। और ये जो है थोड़े चिंतात्मक स्वभाव को, नेगेटिव थॉट्स को भी यहाँ पर इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर सैटर्न रेमेडी करना तो ज़रूरी है ही। बाकी गुरु बना लेंगे तो आधे से ज़्यादा काम यहीं ख़त्म हो जाएगा इसका, सैटर्न का। इसके अलावा देखा जाए, इसके बाद यहाँ पर देखा जाए जस्ट आपके सन माउंट के विषय में, तो सन माउंट डेवलप्ड यहाँ पर ठीक है, और यहाँ पर आपकी सन लाइन भी स्ट्रांगली रिकमेंड हो रही है, जो जस्ट बुध और सूर्य के बीच में गया है। ये बुधादित्य योग का निर्माण करता है, जिसके कारण ज्ञान किसी प्रकार में कोई भी कमी नहीं होती है। बस यही है कि थोड़ा उसको उपयोग नहीं कर पा रहे, ये थोड़ा यहाँ दिक्कत दिख रहा है। बाकी इस प्रकार का सूर्य समृद्धि, प्रसिद्धि और गवर्नमेंट जॉब लगने तक के योगों को दर्शाता है, यानी ये सक्सेस का साइन है। लेकिन ऐसा सूर्य वाले जातक के लाइफ में जो है कंफर्टेबिलिटी थोड़ी कम रहती, भागा दौड़ी, एफर्ट्स, मेहनत बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है, तब जाकर के ग्रोथ मिलता है। लेकिन ग्रोथ मिलता ज़रूर है, क्योंकि आगे जाकर के ट्राइडेंट के फॉर्मेशन भी मल्टीपल्स बन रहे हैं। तो ये साइन अच्छा है। एक ट्रायंगल का भी साइन है जो प्रॉपर्टी दिलवाता है, और यहाँ से एक जो शाखा जो यहाँ पर आपके शनि पर जा रही है, ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा देती है लाइफ में। तो आपका सन जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर गया है यहाँ पर, जिसके कारण ये हथेली के जो 1.25 लाख दोष है उसको ख़त्म करता है। जब किसी के हाथ में हज़ारों दिक्कत परेशानी हो, लेकिन अगर गुरु अच्छा हो जाए या सूर्य अच्छा हो जाए, इन दोनों में से कोई भी, तो ऑटोमेटिकली अधिकतर जो परेशानी है वो ख़त्म ही हो जाता है। क्योंकि सूर्य यहाँ पर कारक है आपके सक्सेस का, नेम, रिस्पेक्ट का, मनी का। इट मीन्स ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में परफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इसलिए सूर्य जो है आपसे मेहनत भी ज़्यादा कराएगा, एफर्ट्स दिलाएगा और थोड़ा संघर्ष हर काम में डालेगा। इसीलिए बिल्कुल इत्मीनान से और खुशी खुशी हर संघर्ष को जो है यहाँ पर आपको देखने की आवश्यकता है। देखा जाए यहाँ पर तो आपका जो मरकरी माउंट है डेवलप ठीक है, तो इस कारण से इंटेलिजेंसी ठीक देखने को मिलती है। और हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। यहाँ आपकी जो हृदय रेखा ये भी डबल लाइन के साथ चल रही है। स्वास्थ्य के लिए इतना ज़्यादा सही नहीं होता डबल लाइन, क्योंकि ये स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ तकलीफ, बाधा, अड़चन और हेल्थ के रिगार्डिंग माइनर इश्यूज़ देखने को मिलते ही है डेफिनेटली। और इसके अलावा देखा जाए तो ये रेखा सीधे सैटर्न पे रुका हुआ है, तो आप अपने इमोशंस को हाइड कर लेते हैं, इतना ज़्यादा जल्दी किसी को शो होने नहीं देते हैं। देखा जाए तो मनी के ऊपर फोकस ज़्यादा होता है, करियर फोकस ज़्यादा रहेंगे आप। क्यों रहेंगे? क्योंकि यहाँ से एक शाखा निकल के जस्ट गुरु पर गया हुआ है, जिसके कारण ये वर्कोहॉलिक नेचर को दर्शाता है। तो ऑनेस्ट और लॉयल नेचर देखने को मिलता है, चाहे कितने भी बीमार क्यों ना हो, काम करना है तो होने को होना, काम के लिए उठ जाएंगे आप कभी भी। और आपका ये बहुत बड़ी ताकत भी है कि आप काम करते रहिए, आपका अधिकतर बीमारी ऐसे कैसे ही चला जाएगा। तो ये साइन अच्छा है। वर्कोहॉलिक होने के कारण ये वर्क में और बहुत ज़्यादा ग्रोथ, यानी किसी भी प्रोफेशन में आपको ग्रोथ अच्छा देगा। और ओवरलैप करके जो रेखा गुरु पर जा रही है, ये थोड़ा इमोशंस को बढ़ाएगा। अगेन ये बैलेंसिंग नेचर को दर्शाता है, जैसा समय परिस्थिति है उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो दिल के आप जो है साफ यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। माइंड लाइन और लाइफ लाइन में आपके आइलैंड के फॉर्मेशन मल्टीपल्स हैं, खासकर माइंड लाइन में तो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज जो है सिस्टम अभी तक रहा है आपके जीवन में। मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर, ट्रबल, हर्डल झेलते हुए आए हैं बचपन से। घरेलू हिंसा, तनाव, आर्थिक परेशानी, स्टडीज़ में रुकावट, परेशानी और सिर दर्द और सिर पर चोट लगने जैसे तमाम छोटे मोटे योगों के साथ ये अनावश्यक अचिंताओं को यहाँ पर
जो है व्यक्त करता है, जो कि उम्र तकरीबन 18 में भी, उम्र 22-24 में भी और उम्र अभी 27 में भी आपको देखने को मिला है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि आगे चल कर के माइंड लाइन एकदम स्टेबल हो रही है और इसमें से आपकी प्रोग्रेस लाइन निकलना स्टार्ट हो गई है। तो मोस्ट प्रोबेबली अब जो है इंडिपेंडेंट वर्क करके ग्रोथ अच्छा लाइफ में आपको मिलेगा। अब यानी उम्र तकरीबन यहाँ पर 30 के एज के बाद में, 30 और 31 के एज के बाद में। लाइफ लाइन के ऊपर भी देखें तो लाइफ लाइन के ऊपर हालांकि ऐसा ओवरलैप होना अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, रॉयल्टी को बहुत अच्छे तरीके से चेंज कर देता है। तो बचपन में सुख सुविधाएं कम दिख रही हैं, टीन एज में थोड़ी बड़ी हैं और फिर 21 के बाद भी थोड़ी बड़ी हैं। अब जैसे यहाँ पर देख सकते हैं तो कुछ प्रोग्रेस लाइन भी देखने को मिलेगा 27 और 30 के एज में। और फिर उसका देखेंगे तो एक फिर लाइन जो है स्ट्रांगली चल रही है, इसके पीछे बैक में एक लाइन और आ रही है। ये एक प्रकार से भ्रमित रहने की योगों को दर्शाता है। बेफिजूल का भ्रम, चिंता जीवन में देखने को मिलता है। हालांकि एक बहुत अच्छी शाखा है आपके जीवन रेखा के उपरांत ये है आपकी गार्जियन एंजल लाइन, यानी सपोर्टिव लाइन। जब इस प्रकार की लाइन देखने को मिलती है तो ये अच्छे खासे सपोर्ट सिस्टम को इंडिकेट करता है, जो बाहरी दुनिया लोगों के द्वारा देखने को मिलता है। तो जब कभी भी दिक्कत परेशानी रहेगी किसी भी प्रकार की, तो कोई ना कोई व्यक्ति विशेष हमेशा जीवन में रहेगा, जिसके कारण उन सारी दिक्कत परेशानियों से आप निकल सकेंगे और जितनी भी आपकी इच्छा मनोकामना वो पूर्ण हो सकेगी। इसके बीच में कुछ हल्की हल्की आड़ी रेखा भी यहाँ पर अवेलेबल है, जो उम्र तकरीबन आपको कष्ट दे रही है 26 से लेकर के 28 के मिड में। फिर एक यहाँ पर कष्ट दिख रहा है 34 से लेकर के 36 के बीच में, और एक दिख रहा है 38 के एज में। इसके अलावा कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। फिर बायफोर्क का फॉर्मेशन हो गया, जिसके कारण ट्रैवलिंग लाइफ में अच्छी देखने को मिलेगा। तो छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के बड़ी बड़ी यात्राएं भी जीवन में अच्छी शुभ फलदायक रहेगी। और अंदरूनी मंगल विकसित ठीक है और आउटर मार्स भी डेवलप ठीक है, तो इस कारण से स्टेमिना एनर्जी परफेक्ट रहेगा। थोड़ा फिजिकली फिटनेस के ऊपर ध्यान देना होगा, क्योंकि मंगल का क्षेत्र यहाँ थोड़ा कमज़ोर हो रहा है और वहीं जो आउटर मार्स है ये डेवलप ठीक है, तो इस कारण से मेंटली आप स्ट्रांग रहेंगे और हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर को भी ये यहाँ पर दर्शाता है। इसके अलावा शुक्र का क्षेत्र भी विकसित ठीक है, जो अच्छे खासे लग्जरियस लाइफ को, सुख सुविधाओं को, एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार के सुख को भी यहाँ पर व्यक्त करता है। और यहाँ की सीधी खड़ी रेखा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिकेट करती है, तो अपॉर्चुनिटीज़ में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रहेगा। यहाँ की आड़ी रेखा अनावश्यक चिंताओं को व्यक्त करती है, जो एक प्रकार से ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण आता है। बाकी देखा जाए तो ऐसा शुक्र बहुत अच्छा समृद्धशाली यहाँ पर माना जाता है। केतु के ऊपर डिवाइडेशन हुई लाइफ लाइन ट्रैवलिंग का सौभाग्य अच्छा देती है, तो यात्रा से भाग्य उन्नति अच्छा रहेगा, मिलेगा। और चंद्र के ऊपर आपके जो एक क्रॉस का साइन है, ये मन भटकाता है, नेगेटिव थॉट्स देता है, बेचैनी महसूस होती है, जी घबराता है और मदर के स्वास्थ्य में जो है थोड़ा तकलीफ दर्शाता है। फेट लाइन जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ रिकमेंड हो रहा है, ये आपका उम्र तकरीबन हो जाएगा, यहाँ जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है हल्का सा जो देखने को मिला ये 30 है और सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है 34 के एज से। तो ये जो है बहुत लेट यहाँ पर सक्सेस को दर्शा रहा है, फेट के सपोर्ट को। तो इसीलिए आपको जो है यहाँ पर सर्वप्रथम सैटर्न और गुरु दोनों के रेमेडीज़ करने होंगे। ऑटोमेटिकली जो है ये फेट लाइन स्ट्रांग होगी और सारे काम समय पर बनने भी आपके लग जाएंगे। भाग्य का सहयोग जल्दी आपको फिर मिलेगा। लेफ्ट पाम में देखा जाए आपकी फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फेट लाइन स्ट्रांगली यहाँ पर रिकमेंड इतनी भी नहीं हुई है, लेकिन सन लाइन स्ट्रांग है। और यहाँ पर एक देखा जाए तो एक फिश सिंबल की आकृति भी अवेलेबल है, जो कि लाइफ में सडन गेन वेल्थ और प्रोग्रेस देता है। तो इसीलिए थोड़ा संघर्ष है, वो जैसे आपका प्रारब्ध खत्म होगा, यानी पिछले जन्म के पेंडिंग कर्मास खत्म हो गए, वैसे आपका सक्सेस इमीडिएटली लाइफ में बहुत ज़्यादा होने वाला रहेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। और यहाँ पर जो आपका इतना क्लियर कट ये का साइन है, ये क्या करता है कि सपनों के माध्यम से भविष्य दिखा देता है। कई मर्तबा सपने ऐसे देखते हैं जिसमें फ्यूचर का कुछ दृश्य हो, और जब वो हो फ्यूचर में ऐसी परिस्थितियाँ हो रही होती हैं तो याद आता है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं देखी हैं। कई बार मुंह से ऐसी बातें निकल जाती है जो सच में बैठ रही है किसी के साथ में। जिस किसी के हाथ में शनि पर फिश सिंबल का साइन होता है, इनके मुंह से कही गई बातें या सोची गई बातें अधिकतर मामलों में सही होती है, परंतु इनको इस प्रकार की थोड़ी सिद्धि हासिल करने के लिए मेडिटेशन कम से कम स्टार्ट करना रहता है। मेडिटेशन एटलीस्ट लाइफ में रेगुलर बेसिस पे प्रेफर करना होता है, तब जाकर के ये सब जो एक प्रकार से एक्सपीरियंसेस हैं वो सब फिर गेन हो पाते हैं। आशा करता हूँ सारी जानकारी अच्छे से आपको मिली हुई हो। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।